मित्रों, अच्छे दिन आए क्या? नहीं, मैं तो बस पूछ ही रहा था, क्योंकि हर देशवासी भक्तों को छोड़कर यह सवाल अपने आप से पूछ रहा है, पर उसे जवाब नहीं मिल पा रहा। अरे, जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं तो मान लेना चाहिए, लेकिन आप लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। दिल तो मान भी ले, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि अभी तक तो अच्छे दिनों वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, देश की जनता ने अच्छे दिन तो नहीं देखे, अलबत्ता नोटबंदी देखा, जीएसटी देखा, महंगाई देखी, बेरोजगारी देखी और देखी एक से एक जुमलेबाजी। जनधन अकाउंट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्लीन इंडिया और न जाने क्या क्या। सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक नया जुमला, एक नया नारा आया है, संकल्प से सिद्धि। आगे और भी कई इंडिया आ सकते हैं। दरअसल जुमले सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और इसका हम अनुभव लगातार कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार में ढिंढोरा इतना पीटा जाता है कि उसके आगे आम आदमी की सोच कुंद पड़ जाती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, घोषणाएं होती हैं, उद्घाटन होते हैं और नए नए स्लोगन इजाद किए जाते हैं। रही सही कसर स्पॉन्सर्ड मीडिया पूरी कर देता है। अखबारों में, टीवी में करोड़ों के विज्ञापन के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अच्छे दिन आए कि नहीं, इसे परखने की शुरुआत महंगाई से करते हैं। महंगाई में क्या अंतर आया? तेल, घी, आटा, दाल, चावल, सबके दाम बढ़े या घटे? मेरे हिसाब से तो सबके दामों में बढ़ोतरी हुई है। रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। कफन से लेकर दवा तक सब पर जीएसटी है। पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा। क्यों भाई? जब वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही है तो ये भेदभाव क्यों? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 2014 के मुकाबले 2017 में निचले स्तर पर है, लेकिन इसके बावजूद डीजल व पेट्रोल के दाम में कोई कमी नहीं है। काले धन पर बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता था। बाबा रामदेव को तो काला धन सपने में आता था, लेकिन अब लगता है वो काले धन का उच्चारण ही भूल गए हैं। काले धन का अब तक एक धेला भी नहीं लौटा। लौटना तो दूर, प्रधान सेवक ने अब तक किसका कितना काला धन कौन से देश में जमा है उसकी जानकारी तक जनता से साझा करने की जहमत नहीं उठाई। वादा क्या था कि बहनों और भाइयों, मैं काला धन देश में वापस लाऊंगा और हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। अब कह रहे हैं कि 15 लाख वाली बात एक चुनावी जुमला थी। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, यह मैं नहीं कह रहा। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक भारत एशियन कंट्रीज में करप्शन के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुका है। 3.5 साल हो चुके हैं, देश में लोकपाल का पता नहीं है। पाकिस्तानी आतंकियों और भारतीय सैनिकों के बीच सीमा पर रोज मुठभेड़ होती है। भारतीय सैनिक शहीद हो रहे हैं, लेकिन एक के बदले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों का सिर लाने की शपथ लेने वाले प्रधान सेवक अब कहते हैं कि बात गोली से नहीं, गले लगाने से सुलझेगी। इससे बड़ा और क्या जुमला हो सकता भाई? अच्छे दिनों की हकीकत क्या है? जीडीपी गिरकर निचले स्तर पर आ चुकी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का भट्ठा बैठ गया है। गंगा की सफाई टाइफिस, लाखों करोड़ों रुपए सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए पानी में बहा दिए गए। गंगा लेकिन मैली की मैली। याद कीजिए प्रधान सेवक ने क्या कहा था? मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, मैं वाराणसी को क्योटा बना दूंगा। लेकिन जीत के बाद गंगा मैया के सुध लेने जन सेवक पलट कर नहीं गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू, बैनर, पोस्टर, फिल्मी सितारों के साथ सेल्फी लेकर भारत को स्वच्छ बनाने की मुहिम जारी है। सच्चाई क्या है? इसकी गवाही गली, नुक्कड़, सड़क, सीवर अपने आप दे रही है। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, आत्महत्या के मामले में तो देश लगातार ऊपर जा रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ने के बजाय तेजी से घटे हैं। कई बड़े क्षेत्रों में विकास की रफ्तार एकदम थम सी गई है। जनवरी मार्च 2017 की तिमाही में कंस्ट्रक्शन 3.7% रह गया, जबकि इसी अवधि में पिछले वर्ष ये 6% की विकास दर लिए हुए था। बैंक आदि की विकास दर घटकर 2.2% रह गई है। 2016 में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार सब 12.8% की रफ्तार से दौड़ रहे थे, जबकि अभी दौड़ की रफ्तार घटकर 6.5% रह गई है। अच्छे दिनों के नाम पर एक और प्रयास था नोटबंदी। नोटबंदी से देश को क्या मिला?
याद कीजिए 56 इंच का सीना दिखाने वाले प्रधान सेवक ने 125 करोड़ लोगों को क्रांति ला देने वाले स्टाइल में जो भाषण दिया था, उसमें से क्या एक भी बात आज सच साबित हुई है? जो मकसद जो गोलपोस्ट नोटबंदी का था, क्या उसकी प्राप्ति की एक भी बात रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में झलकी है? नहीं, कतई नहीं। उल्टे सबको दो टूक समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत भारी गोलमाल हुआ लगता है। 99% से अधिक नोट सिस्टम में वापस आ गए हैं, यानी जो सारा काला धन था वह सफेद हो गया है। आतंकवाद व नक्सलवाद बदस्तूर जारी है। नकदी फिर से बाजार में लौट आई है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि नोटबंदी का देश को भारी नुकसान हुआ है। नतीजा यह हुआ कि भारत की अच्छी खासी दौड़ती अर्थव्यवस्था अब भैंस की पूंछ पकड़कर उसी की रफ्तार से चलने को मजबूर है। अब आप खुद देखिए किस क्षेत्र में आपको अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। क्या महंगाई कम हुई? क्या रोजगार बढ़ा? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या आतंकवाद व नक्सलवाद पे लगाम लगी? क्या काला धन वापस आया? क्या उद्योग धंधे फले फूले? क्या व्यवसाय ने रफ्तार पकड़ी? क्या रियल एस्टेट आबाद हुआ? क्या रेल दुर्घटनाएं थमी? अब आप खुद ही तय कीजिए। नमस्ते।